हाय एवरीवन, सो नीट 2024 खत्म हो चुका है एंड एग्जाम होने के बाद ही मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि हमें बीएमएस में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये हमारे मार्क्स हैं, हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, क्या हमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, हमें प्राइवेट में एडमिशन लेना है, पतंजलि में एडमिशन लेना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एग्जाम को खत्म हुए इतना कम टाइम हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गए हो कि हमें ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। थोड़ी सी सांस लो और बैठ के सोचो कि क्या करना है। और इनफैक्ट अभी तो ये भी नहीं सोचना है कि क्या करना है, क्योंकि अभी पोस्ट नीट फेज चल रहा है तुम्हारा। पोस्ट नीट इनर्शिया से प्लीज़ निकल जाओ। एक पोस्ट नीट इनर्शिया क्या होता है पहले तो वो समझ लो कि जब तुम नीट से निकल भी जाते हो तभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ नीट में ही हो और अभी भी तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस बारे में। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 दिन का अपने आप को टाइम दो। और सिर्फ मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि पोस्ट नीट फेज में तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तुम रिसर्च कर सकते हो कॉलेजेस के बारे में और अपने कोर्स के बारे में। अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बाकी कोर्सेज के बारे में तुम्हें कैसे रिसर्च करनी है। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आज हम हर एक चीज़ की बात करेंगे इस वीडियो में ताकि तुम अपने पोस्ट नीट फेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कृतिका पांडे एंड आई एम अ बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। So without wasting our time, let's just dive into the video. अभी भी हम नीट दे के आते हैं ना, तो 4 कैटेगरी में हमारे मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। पहली तो वो कैटेगरी 620 प्लस वाले स्टूडेंट्स की जिनको इस साल एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। तो बच्चों को तो पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो तुम लोग प्लीज पोस्ट नीट फेज को अच्छे से एंजॉय करो। सेकंड कैटेगरी जो होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक वाली होती है जिसमें 580 से लेकर 610 वाले स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ बच्चों को एमबीबीएस उनके स्टेट में मिल जाएगा और कुछ बच्चों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टेट से बिलोंग करते होंगे। तो ऐसे बच्चों की सीट रह जाती है 1-2 सिली मिस्टेक्स की वजह से एंड फिर उन्हें 1 साल का ड्रॉप देना पड़ जाता है या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना पड़ जाता है। अगर तुम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स नीट के बाद भी तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। कंटिन्यू जाके तुम बबल्स को करेक्ट तो कर नहीं सकते हो। तो मैं प्लीज ऐसे बच्चों को बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाओ इन सब चीजों से। और जो भी आ गए तुम्हारे मार्क्स आ गए, अब इस मार्क्स में तुम अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हो, बेस्ट कौन सा कोर्स, बेस्ट कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएमएस की या फिर बीएचएमएस की, वेटरनरी की, जो भी तुम लेना चाहते हो या फिर ड्रॉप करना चाहते हो, वो सब हम बाद में देखेंगे। पर अभी 15 से 20 दिन जो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रिलैक्स करना है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी 530 से लेकर 580 तक की, जिन्हें शायद एमबीबीएस तो नहीं मिल सकता है पर उन्हें गवर्नमेंट सीट मिल सकती है दूसरे कोर्सेज की, बीएमएस की, बीएचएमएस की, वेटरनरी की, और नर्सिंग कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं उनके पास। तो उन्हें अपने मार्क्स पे कैसे बेस्ट सीट लेनी है वो सब चीज़ें फिगर आउट करनी है इस फेज में। लास्ट कैटेगरी आती है 520 मार्क्स के नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। प्राइवेट कॉलेज या तो बीएमएस का हो सकता है या फिर एमबीबीएस प्राइवेट करना है। तो काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी है, तुमको पैसे का जुगाड़ करना है एंड फैमिली से भी बात करनी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 4 कैटेगरी मैंने ब्रॉडली डिवाइड करी है। चारों के अलग अलग एक्शंस होंगे, चारों की अलग अलग डेस्टिनी होगी। तो चलो हम उस बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। एग्जाम हो चुका है, हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, हमें भी पता है हम ओएमआर चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। और शायद हमें इतना ही करना था, अगर इस अटेम्प्ट में हमें इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे जितने तुम्हें करने हैं, तुम उतने ही करोगे। बहुत हाथ पैर मार लेने से कुछ नहीं मिल जाता है। पोस्ट नीट फेज में अपने को क्या करना है, पहले तो हम मूवी देखेंगे। तुम्हें लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी मूवी आई थी तुम्हारे प्रिपरेशन फेज में जो बहुत अच्छी गई थी, कौन कौन सी सीरीज आई थी। तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि तुम सारी की सारी देखोगे। सेकेंड चीज है कि फैमिली को टाइम देंगे। और अभी तुम अपने फैमिली में बता दो ना, जिसके भी पेरेंट्स परेशान करते हैं कि अब तू क्या करेगा, तूने कुछ सोचा कि नहीं, कॉलेजेस देखे कि नहीं, काउंसलिंग कैसे करवाएगा। तो उन पेरेंट्स को प्लीज बता दो कि अभी मैं नीट के बारे में बात नहीं करूंगा, एटलीस्ट 15 से 20 दिन तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद हम, ठीक है, जब काउंसलिंग पास आने लगेगी तब हम फिगर आउट करेंगे कि हमें क्या करना है। पर अभी मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि अपने पेरेंट्स को भी बोल दो कि 15 से 20 दिन प्लीज नीट की बात नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तक तो सिर्फ तुम पढ़ाई कर रहे थे, तुम ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर तुम्हें जिस भी चीज़ का इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, तो वो करो। तुमने नीट की प्रिपरेशन करी है तो तुम्हारा यूट्यूब का फीड पूरा नीट के वीडियो से भरा हुआ होगा। तो वहाँ पे कैसे वीडियोस आएंगी। नीट 2024 तुम्हारा अच्छा नहीं गया तो 25 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। हम ये वाली बैच लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज़ इसमें जल्दी से इनरोल कर लो, नहीं तो तुम्हारा 2025 भी रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जस्ट आफ्टर द नीट, और बच्चों के इमोशंस का फ़ायदा उठा के फिर जल्दी से अपने किसी बैच में इनरोल करवा लेते हैं। तो बैच में घुसने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। अभी तुम पेपर दे के आए, अभी तुम पढ़ाई कर रहे थे 15-16 घंटे
करके फिर तुमने कहीं पे बैच में इनरोल कर लिया, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। प्लीज़ दिमाग को भी डिटॉक्सिफाई करो, थोड़ा सा डिटॉक्स होने का टाइम दो ताकि तुम अच्छे से चीज़ों को सोच सको। ड्रॉप ही तुम्हारे लिए सही ऑप्शन है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब थोड़ा अपने आप को टाइम दोगे 15 से 20 दिन का, तब तुम सोच पाओगे कि तुम्हारे लिए ड्रॉप करना सही भी है या फिर नहीं है। वो तो तुम्हें अच्छे से मोटिवेट कर देंगे, उनके व्यूज़ भी आ जाएंगे, पर करियर तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि ड्रॉप के लिए जाना है तो बिल्कुल जाओ, पर सोच समझ के जाओ। अगर तुम चाहते हो करना, तुम वापस से चांस लेना चाहते हो, ये नहीं कि तुम 3-4 साल से कर रहे थे, तुम बोर हो चुके हो, नीट की बुक्स देखने का तुम्हारा मन नहीं करता, फिर भी किसी दीदी ने, भैया ने या फिर किसी कोचिंग वाले ने तुमको अच्छे से मोटिवेट कर दिया और तुम चले गए वापस से ड्रॉप करने। तो प्लीज़ ऐसे मत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो। नेक्स्ट थिंग इज़ यू शुड बी अवेयर ऑफ डायरेक्ट एडमिशन स्कैम्स एज वेल। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि जब तुम नीट दे के आते हो, तुम्हारे फॉर एग्जांपल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल आता है किसी का कि हम इतने पैकेज में एडमिशन करवा देंगे, MBBS अब्रॉड भेज देंगे सिर्फ 10 लाख में, और हम 20 लाख में 30 लाख में ये करवा देंगे वो करवा देंगे। मतलब वो तुम्हें शॉर्ट कोई कम पैसे बता देंगे कि हाँ प्राइवेट हम करवा देंगे, सिर्फ 40 लाख के पैकेज पे करवा देंगे। तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि यार ये इतने कम में करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे इनरोल करने लगते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ स्कैम है, कुछ लोग बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पर वो सब चीज़ें तब इनरोल करो जब तुम्हारी रैंक आ चुकी हो, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हो, और जिसके साथ भी तुम इनरोल करो उन्हें भी बोलो कि प्लीज़ मैं लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही ये सब करूँगा, मैं काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज लूँगा, आपको कहीं और से डायरेक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिसर्च, कि हमें रिसर्च कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुमको MBBS नहीं मिल रहा है, तुम और किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, पर वो कोर्स तुम्हारे लिए बहुत नया है, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें हर एक चीज़ की रिसर्च करनी है, वो कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन सी पढ़ाई होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक चीज़, प्लस हाउ टू डू अ काउंसलिंग, ये तुम अच्छे से करवा सकते हो। काउंसलिंग बहुत ईजी है, मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे इतने ज़्यादा टेंस क्यों होते हैं काउंसलिंग को लेके। आप पिछली कोई वीडियो देखना चालू कर देना, तुम 15-20 दिन के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तुम्हें पिछले साल की वीडियोस देखनी स्टार्ट कर देनी है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम काउंसलिंग करते हैं, अपना एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे ब्रोशर होता है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है यार। क्योंकि तो कॉलेज के बारे में कैसे पता करना है वो मैंने तुमको बता दिया है। कॉलेज के लिए तुमको ढूंढने हैं सीनियर्स कॉलेजेस के। फॉर एग्जांपल तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं जिसमें तुम्हें IMS BHU मिल सकता है या फिर ITRA जामनगर मिल सकता है, तो तुम्हें वहाँ के सीनियर्स ढूंढने हैं इंस्टा के थ्रू या फिर FB के थ्रू। उनको मैसेज करना है कि भैया ये कॉलेज कैसा है, मैं आ सकता हूँ कि नहीं। जो भी तुम पूछना चाहते हो, जो तुम्हारे पर्सनल डाउट हैं, वो उनसे पूछ सकते हो। स्पेशली मैं भी तुम्हारी काफ़ी मदद करूँगी, तो मुझे भी DM कर सकते हो, बट ट्राई करना कि DM में अपना पूरा डाउट एक साथ लिखो, क्योंकि हाई हेलो लिख के मत छोड़ना, क्योंकि फिर मैं तुम लोग को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तुम्हें BMS चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें BMS चाहिए तो पहले तो तुम्हें अच्छे से रिसर्च करनी है और सिर्फ बैकडोर की तरह इस कोर्स में नहीं घुसना है, क्योंकि अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। BMS में भी तुम्हें नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके तुम PG कर सकते हो, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो BMS भी अब इतना इजी नहीं रह गया है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि BMS में एडमिशन ले लूँ फिर बाद में जाके एलोपैथी की प्रैक्टिस कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं होने वाली हैं। तुमको नेक्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट क्वालिफाई करने के लिए उसमें BMS का सिलेबस पूछा जाएगा, तो तुम्हें BMS एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना पड़ेगा। और स्कोप्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि आयुर्वेदा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी हमारी डिफेंस में भी जॉब आ चुकी है, एम्स में भी आयुर्वेदा की यूनिट्स खुल रही हैं, तो वहाँ पे भी जॉब्स होंगी। साथ में और भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक स्टार्टअप्स हो रहे हैं, फार्मा कंपनीज इतनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बना रखे हैं। जो भी लोग तुमसे बोल रहे हैं ना कि जॉब नहीं है, तो उन पर बिलीव मत करना, जॉब्स हैं अच्छी खासी, पर ये डिपेंड करेगा तुम पे। जॉब तो तुम तब करोगे ना जब तुम यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे तुम्हारा मन लगेगा, यहाँ तुमको हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, तभी तुम आगे जाके जॉब कर पाओगे। मैं तुम्हें शॉर्ट्स में भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट वगैरह दिखाती रहती हूँ, जो हम करते हैं क्लिनिक में या फिर कॉलेज में, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया मिल सके। और यहाँ पे आके तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, संस्कृत को लेके, लैंग्वेज को लेके इश्यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, पर अगर वो सारी चीज़ें तुम टॉलरेट कर ले जाओगे तो आगे चीज़ें अच्छी हैं, आगे जाके तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा, जिससे मुझे आया था। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और शायद तुम इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सको, अच्छे से रिसर्च कर सको, और कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।